हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के एपिसोड 3 में हमने ये चर्चा की थी कि असल में भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान श्री कृष्ण का स्थान शास्त्रों में क्या बताया गया है। तो हमने चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण के डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंशंस है, उनके अलग अलग विस्तार है, अवतार है। और भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं है, भगवान श्री कृष्ण अवतारी है, जिनसे ये सारे अवतार आ रहे हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की थी और भगवान श्री कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये हमने उस वीडियो में देखा था। तो आज हम वो भगवान श्री कृष्ण जिसने भगवत गीता कही है, उस भगवत गीता हम आज प्रारंभ करने वाले हैं। और बेसिकली देखा जाए तो हमें एटलीस्ट भगवत गीता 3 टाइम्स तो पढ़नी ही चाहिए। क्यों? इवन ब्रह्मा जी, जिनका पूरा बॉडी बुद्धि तत्व का बना हुआ है, उन ब्रह्मा जी को वेदास समझने के लिए उन वेदास को 3 बार पढ़ने पड़े। वो ब्रह्मा जी जिनकी पूरी बॉडी बुद्धि तत्व की बनी हुई है, पूरी बॉडी बुद्धि तत्व की बनी हुई है। और हम जीवात्मा जिनके दिमाग में सिर्फ 2 ग्राम बुद्धि है, तो उन ब्रह्मा जी जिनकी पूरी बॉडी बुद्धि तत्व से बनी हुई है, उनको वेदा समझने में 3 बार उन वेदों को पढ़ने के लिए लग गए, वेदों को समझने के लिए। और हम भगवत गीता बिना पढ़ के ही हम कह देते हैं कि हमें तो भगवत गीता आता है जी, हमें तो आता है। एटलीस्ट हमें भी 3 बार भगवत गीता को तो पढ़ना ही चाहिए, तब जाकर हम भगवत गीता अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता का चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में तो एक्चुअली ये चैप्टर 1 है, ये सेटिंग ऑफ द सीन कि अब युद्ध प्रारंभ होने वाला है। दोनों सेनाएं, दोनों पक्ष की जो सेनाएं है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आकर आ गई है। अभी शंख बजने वाले हैं। उस साइड में कौरव की सेना है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है, तो वो लोग आ गए हैं। तो ये जो पहला श्लोक है भगवत गीता का, ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये जो श्लोक है ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो ये जो श्लोक है, पहला श्लोक, ये धृतराष्ट्र कहता है। तो धृतराष्ट्र, धृत का मतलब है कस के पकड़ना। किसको पकड़ना? जिसने राष्ट्र को कस के पकड़ा हुआ है उसे कहते हैं धृतराष्ट्र। मैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे, मेरे राजपाट, मेरी समृद्धि, मेरी सफलता, मेरा मेरा मेरा, जिसने इस मेरा, मेरी, मेरा, ये मेरा, वो मेरा, इसको कस के पकड़ के रखा है, उसे कहता है धृतराष्ट्र। तो पहला श्लोक भला धृतराष्ट्र क्यों बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है, धृतराष्ट्र एक प्रतीक है, एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे सामान्य व्यक्ति का जो कि वास्तव में अपनी दुनिया को, अपने संसार को बहुत ही कस के पकड़ा हुआ है। और क्योंकि उसने अपने संसार को बहुत ही ज्यादा कस के पकड़ा हुआ है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी है, वो तनाव में है। तो आज आप देखेंगे कि घर घर के अंदर है धृतराष्ट्र, क्योंकि लोग अपने एसेट्स को, अपने परिवार को, अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्ची को इतने ज्यादा कस के पकड़ के रखे हैं, तो बेचारे साधु संघ के लिए जा नहीं पाते, दिव्य ज्ञान के लिए जा नहीं पाते। तो इसलिए धृतराष्ट्र सिंबलाइज करता है, धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है इस जगत के सामान्य व्यक्ति को। इसलिए जो पहला श्लोक है ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। तो धृत का मतलब है कस के पकड़ना और राष्ट्र का मतलब है, राष्ट्र मतलब अपने परिवार, संपत्ति, समृद्धि को कस के पकड़ना। तो हालांकि धृतराष्ट्र का बड़ा राष्ट्र था, हमारे छोटे छोटे राष्ट्र है, लेकिन राष्ट्र तो सबके है ही ना, सबके राष्ट्र है। तो जो लोग अपने राष्ट्र को पकड़ के रखते हैं कस के, इससे अटैच्ड है, इसके बिना रह नहीं सकते, उन्हें वो है धृतराष्ट्र। तो हालांकि इस जगत में हर कोई धृतराष्ट्र, सबने अपने राष्ट्र को पकड़ के रखा है। उनका बड़ा राष्ट्र था, हमारा छोटा छोटा राष्ट्र है। तो एक्चुअली धृतराष्ट्र एक ही श्लोक कहता है भगवत गीता के अंदर। इस पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक है, उनमें से 574 श्लोकास कृष्ण कहते हैं, 84 श्लोकास अर्जुन कहते हैं, 41 श्लोकास संजय कहता है और धृतराष्ट्र एक श्लोक कहता है, जो कि भगवत गीता का पहला श्लोक है, वो धृतराष्ट्र कहता है। तो ये एक ही श्लोक है जो धृतराष्ट्र कहता है, इट इज द फर्स्ट एंड फाइनल वन। इसके बाद धृतराष्ट्र जी का और कोई श्लोक नहीं आता। तो धृतराष्ट्र क्या कहता है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये जो युद्ध भूमि है, इस युद्ध भूमि का नाम है कुरुक्षेत्र। अच्छा, कुरुक्षेत्र क्यों नाम है? क्योंकि कुरु नाम के एक राजा हुए थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में धर्म की खेती करनी चाहिए थी, धर्म की उपजाई करनी चाहिए थी। तो जब भगवान आए थे कुरु राजा की परीक्षा लेने के लिए, तो कुरु राजा ने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था भगवान को। और अपना सब कुछ समर्पण जब उन्होंने भगवान को किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कुरु राजा को यह आशीर्वाद दिया था, हे कुरु, क्योंकि तुम यहाँ पर धर्म की खेती कर रहे हो, धर्म का उपजाई कर रहे हो, इसलिए इस क्षेत्र में जो भी कार्य होंगे वो धर्म के अनुरूपी होंगे, और जो भी कार्य होंगे उसमें सिर्फ धर्म की ही विजय होगी। तो इसलिए ये जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र का नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसका नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र। क्यों? क्योंकि कुरु राजा ने इस पे धर्म की खेती की थी, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। और धर्म क्षेत्र भी नाम पड़ा क्योंकि इस पे जो भी कार्य होगा वो धर्म के अनुरूप ही होगा और धर्म की ही विजय होगी।
तो क्योंकि धृतराष्ट्र जानता है कि ये जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है ये धर्म क्षेत्र है, कि यहां पर धर्म की ही विजय होगी, तो धृतराष्ट्र को ये पता है कि पांडव धर्म की तरफ है, तो यहां पर विजय तो धर्म की ही होगी। और सेकेंडली भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों की तरफ है, और जहां पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं धर्म अपने आप ही कृष्ण के शरण में चले जाता है, धर्म अपने आप ही उसी तरफ हो जाता है। तो पहला बात तो पांडव धर्म की तरफ है और भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ है, तो विजय होगी तो धर्म की होगी। तो धृतराष्ट्र जानता है कि विजय तो पांडवों की होगी, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा नर्वस होकर ये प्रश्न धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया। हालांकि एक राजा को चाहिए कि वो कभी पार्शियलिटी ना करे, एक राजा को कभी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। धृतराष्ट्र को तो भला ये पूछना चाहिए था कि युद्ध में क्या हुआ। एक लीडर को चाहिए कि वो इम्पार्शियल हो, कोई पार्शियलिटी ना करे, कोई भी ज्यादा भेदभाव ना करे। एक लीडर ऐसा होना चाहिए, बिना भेदभाव का, बिना पार्शियलिटी का एक लीडर होना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो बहुत ज्यादा कच्चे लीडर है, इसलिए उन्होंने पहले अलग कर दिया, मामका पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र में क्या हुआ। तो धृतराष्ट्र बहुत ही ज्यादा कच्चे लीडर है। तो धृतराष्ट्र बहुत ही ज्यादा नर्वस, बहुत ही ज्यादा चिंता में ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र में क्या हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र को पता है एक तो ये धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, क्योंकि राजा कुरु वो बहुत पवित्र थे और जो यज्ञ उन्होंने किया वो भी उन्होंने धर्म के अनुरूप किया, और इस युद्ध में सिर्फ धर्म की ही विजय होगी। और पांडव तो पहले से ही धर्म की तरफ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भगवान श्री कृष्ण उनके तरफ है, तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण है धर्म अपने आप उस तरफ चला जाता है। तो धृतराष्ट्र को ये चिंता है कि क्या हुआ। तो इस क्या हुआ के बीच में यही चिंता थी कि मेरे बेटे अब कैसे कैसे मरने वाले हैं, कैसे कैसे उनकी मृत्यु होगी। तो उनको पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, उनको ये पता था इस युद्ध के परिणाम में विजय तो पांडवों की होगी, और जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण है विजय तो उसी तरफ होगी। तो यही चिंता था। और बेसिकली धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इमोशनली, भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा आसक्त है अपने बच्चों से कि वो कभी अपने बच्चों को करेक्ट ही नहीं कर पाए। कई ऐसे माता पिता है जो कि अपने बच्चों को करेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बुरा मान जाएगा ना, क्योंकि मेरा बेटा बुरा मान जाएगा। बच्चा कहते हैं मैं चला जाऊंगा घर छोड़कर, मैं चला जाऊंगा। नहीं बेटा नहीं, तू मत जा पुत्र, तू मत जा। तू 6 घंटा पबजी खेल, तू अपने करियर बर्बाद कर ले, तू अपनी आंखें खराब कर ले, लेकिन तू घर छोड़कर मत जा। हम तेरे को डांटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं। तो कमजोर पेरेंटहुड का एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र। तो माता पिता को कभी शक्ति से पेश आना चाहिए अपने बच्चों की भलाई के लिए, लेकिन धृतराष्ट्र जो है वो कभी शक्ति से पेश आ ही नहीं पाए, क्योंकि वो धृतराष्ट्र से इतने ज्यादा प्रेम करते थे, धृतराष्ट्र उनके इतने ज्यादा प्रिय थे। असल में ये प्रेम नहीं था, ये अटैचमेंट था अपने पुत्र से। तो पुत्र मोह के कारण अपने बच्चे को वो करेक्ट नहीं कर पाए। तो धृतराष्ट्र एक कमजोर पेरेंटहुड का एग्जाम्पल है। और इस क्वेश्चन के पीछे कि किम कुर्वत संजय, अब क्या होगा, इस क्वेश्चन के पीछे ये चिंता है कि अब मेरे बच्चे किस किस प्रकार से वो मरने वाले हैं, क्योंकि मैं तो कभी उनको करेक्ट कर ही नहीं पाया। और साथ ही पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र बता रहे हैं, ये धृतराष्ट्र और एक सिंबलाइज करता है एक सुनने वाली व्यक्ति को, कि धृतराष्ट्र सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या होगा अभी महाभारत के युद्ध में, क्या होगा। तो ये जो सुनने वाली जो मेंटेलिटी है, इसी मेंटेलिटी के साथ हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, भगवत गीता को हमें सुनना चाहिए कि मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं कि क्या होगा अभी इस भगवत गीता में क्या है। तो इस मेंटेलिटी के साथ हमें भगवत गीता में प्रवेश करना चाहिए। और आप देखिए भगवत गीता का जो पहला श्लोक का जो पहला वर्ड है वो है धर्म। तो ये धर्म है मेन पॉइंट भगवत गीता का, कि वास्तविक में हमारा वास्तविक धर्म क्या है, हम कौन है और हमारा वास्तविक धर्म है क्या। तो इसके बारे में पूरे भगवत गीता में धर्म के बारे में चर्चा आती है। तो इसी प्रकार पहला श्लोक बोला गया, धृतराष्ट्र ने पहला श्लोक कहा है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चैप्टर 1 में शंखों के डिस्क्रिप्शन आते हैं कि कौन से योद्धाओं ने कौन से शंख बजाए। जैसे पंचजन्य ऋषिकेश, देवदत्त, धनंजय, श्री कृष्ण ने जो शंख बजाया उनके शंख का नाम था पंचजन्य। अर्जुन ने जो शंख बजाया उनके शंख का नाम था देवदत्त। भीम ने जो शंख बजाया उनके शंख का नाम था पौंड्र। तो ऐसे शंखों के डिस्क्रिप्शन आते हैं। और उस पक्ष में जो दुर्योधन है वो भीष्म पितामह को कहते हैं कि देखिए पांडवों के पक्ष में कौन से महारथी, अधिरथी, महाबलशाली योद्धाएं हैं, जैसे अर्जुन, भीम हो गए, बाकी दूसरे हो गए, धृष्टद्युम्न हो गए। और फिर इस प्रकार से वेरियस काइंड्स ऑफ शंख बजाते हैं, कैसे करके कौन से युद्ध में कौन से सेना ज्यादा शक्तिशाली है, ये सब चैप्टर 1 में डिस्क्रिप्शन आते हैं। तो उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि सेनोरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युतः। तो जब दोनों तरफ से जब शंख बज गए तो फिर अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन हमारे भाई बंधु है जो कि यहाँ पर लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो फिर फर्स्ट चैप्टर में योद्धाओं का डिस्क्रिप्शन आता है, योद्धाओं का वर्णन आता है कि कौन कौन है जो कि युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि दोनों पक्ष में कौन से योद्धा आए हैं लड़ने के लिए।
तो शंख बजने के पहले अर्जुन तैयार थे, लड़ने के लिए अर्जुन तैयार थे शंख बजने से पहले। तो जब शंख बज चुके हैं तो अभी इसका मतलब यही है ना कि अभी दोनों तरफ से योद्धाएं आएंगी और अभी युद्ध करेंगी। लेकिन अचानक शंख बजने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए, मैं देखूंगा कौन से पक्ष में कौन से सेनाएं हैं जो लड़ने के लिए आए हैं शंख बजने के बाद। लेकिन शंख बजने के बाद तो पहला स्टेप यही होना चाहिए कि अभी युद्ध होगा, तो अर्जुन भला ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो अभी बेसिकली अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन शुरू हो चुकी है और बाद में जाकर ये कंफ्यूजन अभी महा कंफ्यूजन होने वाली है। इस कंफ्यूजन की वजह से अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि आप मुझे शंख बजने के बाद आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो अभी भगवान श्री कृष्ण को तो पता है कि अर्जुन आप तो बोल रहे हो कि मैं आपको दोनों सेनाओं के बीच में ले चलूं, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में जाने के बाद आप तो कमजोर पड़ने वाले हो, आप तो कमजोर पड़ने वाले हो। तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण ये जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं। तो अर्जुन ने जो कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेके गए दोनों सेनाओं के बीच में और रथ को एकदम दोनों सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा कर दिया। तो कृष्ण रथ को युद्ध भूमि के एकदम बीच में ले जाकर खड़ा कर देता है और अर्जुन से कहता है, हे पार्थ, यहां पर उपस्थित तुम सारे कुरुओं को देखो। अब भगवान तो भला ये कह रहा है कि तुम यहाँ पर उपस्थित सारे कुरुओं को देखो, लेकिन भगवान ने क्या किया, रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया किसके सामने? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने भगवान ने रथ को लेकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बहुत ही ज्यादा हृदय के करीब है अर्जुन के, और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह अर्जुन को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है और अर्जुन भी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है। तो बहुत ही ज्यादा हृदय के करीब है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह अर्जुन के। तो कृष्ण ने भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दिया है अर्जुन को। अब इनके सामने जाकर अर्जुन की जो कंफ्यूजन थी, अब वो तो इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका तो अब तो लोग युद्ध करने का सारा उत्साह गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने जाकर रथ को खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि सामने वाले पार्टी में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरे हृदय के बहुत ही ज्यादा करीब हो, सिर्फ द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ही अर्जुन के हृदय के बहुत ही ज्यादा करीब थे। तो इसलिए उन दोनों के सामने जाकर खड़ा कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने रथ को। अब भगवान श्री कृष्ण चाहते थे तो किसी के भी आगे खड़ा कर देते, इतनी बड़ी कौरवों की सेना है, दुर्योधन के आगे खड़ा कर देते, दुशासन के आगे खड़ा कर देते, किसी या 100 भाइयों में से किसी भी एक भाइयों के आगे खड़ा कर देते, लो देख लो, कर लो युद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने जान पूछकर दुर्योधन और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था अगर मैं उनको उन दूसरे पार्टी के सामने मैं खड़ा करूंगा तो अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार है। अगर अर्जुन डायरेक्टली अगर वो युद्ध करेगा तो मैं भगवत गीता बोलूंगा कब? तो मुझे भी तो बोलने का चांस मिलना चाहिए ना, मुझे भी तो ये संदेश लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग आगे जाकर कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को एज अ इंस्ट्रूमेंट अर्जुन को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि वो नर नारायण ऋषि में से नर है और भगवान श्री कृष्ण जिनके सखा है, क्या उनको कभी कंफ्यूजन होगी? नहीं। लेकिन बट एज एन इंस्ट्रूमेंट अर्जुन को इस्तेमाल किया ताकि अर्जुन कंफ्यूज हो, जैसे हम कलयुग में कंफ्यूज्ड परे हुए रहते हैं, ताकि अर्जुन भी वैसे कंफ्यूज हो और अर्जुन प्रश्न करे और भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे सके, तो ताकि हम उस उत्तर की मदद से अपने जीवन को हम सफल कर सके। इसलिए भगवान ने अर्जुन का प्रयोग किया ताकि ये भगवत गीता का मैसेज हम तक पहुंच सके। तो भगवान ने क्या किया, रथ को ले जाकर दुर्योधन के किसी भी पार्टी में उन्होंने खड़ा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के रथ के आगे अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, जान पूछकर भगवान ने अर्जुन के रथ को द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने जाकर खड़ा कर दिया। और अब द्रोणाचार्य एंड भीष्म पितामह इज मोस्ट डियर टू अर्जुना। अब प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रेम है हमें ताकतवर बनाना, लेकिन वही प्रेम में जब अटैचमेंट आसक्ति, जब अटैचमेंट जुड़ जाती है तो वो प्रेम क्या करती है, हमें कमजोर कर देती है। इसलिए कृष्ण प्रेम जो कि निष्काम होती है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, वो हमें शक्ति देती है, वो हमें स्ट्रेंथ देती है, लेकिन जो मेटेरियल प्रेम है वो हमें वीक बनाती है। तो इसी प्रकार अर्जुन को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन का कमजोर पड़ जाना, उनको वो कंफ्यूज हो जाना, उनकी सारी शक्तियां अर्जुन खो देना और फिर अपने हृदय के दुर्बलता का शिकार होना, ये वही सिंबलाइज करता है। असल में भीष्म पितामह सिंबलाइज करता है अटैचमेंट टू मेटेरियल रिलेटिव्स एंड द्रोणाचार्य सिंबलाइज करता है अटैचमेंट टू मंडेन नॉलेज। सांसारिक विद्या जब व्यक्ति के सामने खड़ी होती है और सांसारिक संबंधी जब उनके बंधन, जब सांसारिक विद्या और सांसारिक संबंधी और जब उनके बंधन उनके सामने खड़ी होती है, तो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता। अपने अंदर का युद्ध है, उस युद्ध में अग्रसर नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अभी उसके सामने ये दो आसक्ति खड़ी हो जाती है। आसक्ति अपने सगे संबंधियों से, सगे संबंधी बोलते हैं अब तुम भक्ति कर लो, अब तुम भक्ति कर लो, अगर तुम्हारे भक्ति करने से तो हमें कष्ट पहुंच रहा है तो क्या तुम्हें ये भक्ति फलेगी? तुम्हें यह भक्ति कभी नहीं फलने वाली, तुम्हें यह भक्ति कभी नहीं फलने वाली। तो अब व्यक्ति सोचता है अरे
ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं अगर मेरी हरि भक्ति करने से उन्हें कष्ट पहुंच रहा है, उन्हें दुख पहुंच रहा है, तो मैं ये भक्ति छोड़ देता हूँ? मैं अपने अंदर की कमियों से, अपने अंदर के बुराइयों से लड़ना छोड़ दूंगा? अगर मेरी अंदर की बुराइयों से लड़ने से, मुझे भक्ति करने से अगर मेरे परिवारजनों को दुख पहुंच रहा है, तो मैं ये छोड़ दूंगा? मेरी भक्ति करने से मेरी बीवी को बुरा लग रहा है, मैं भक्ति छोड़ दूंगा? मेरे भक्ति करने से मेरे बच्चों को बुरा लग रहा है, मेरे भक्ति करने से मेरे पति को बुरा लग रहा है, मेरे भक्ति करने से मेरे माता पिता को बुरा लग रहा है, तो मैं ये भक्ति छोड़ दूंगा? तो जब ये सांसारिक रिश्तेदार व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं, तब व्यक्ति इनके आसक्ति की वजह से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। और क्या है? मंडेन नॉलेज, सॉरी मेटेरियल नॉलेज, भौतिक विद्या। तो फला फला यूनिवर्सिटी से, ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने एमबीबीएस किया है, मैंने बीटेक किया है, और फिर मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं ये यूनिवर्सिटी गया, मैं वो यूनिवर्सिटी गया। तो मैंने वहां पर जो जो पढ़ा है वो सब तो भक्ति के साथ मिल नहीं रहा, तो मैं भक्ति को छोड़ रहा हूं। तो इसलिए जिस प्रकार से ये सांसारिक हमारे सगे संबंधियों से आसक्ति की वजह से व्यक्ति साधु संघ के लिए बाहर जा नहीं पाता, दिव्य ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाता, और क्योंकि भौतिक विद्या उसके दिमाग में अंदर भरी हुई है, तो इसलिए जिस प्रकार अर्जुन इन दोनों के वजह से, अटैचमेंट टू मटेरियल नॉलेज एंड अटैचमेंट टू मंडेन रिलेटिव्स, इन दोनों के वजह से अर्जुन युद्ध से अपने पैर को पीछे खींच लेंगे, उसी प्रकार हम भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते इन दोनों आसक्तियों की वजह से। तो जब हम भौतिक विद्या के लेंस से भगवान को देखना चाहते हैं, तब हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। क्या कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि भगवान है? तो हालांकि साइंटिफिक प्रूफ, हालांकि भौतिक विद्या के अंदर इतना दमखम ही नहीं है कि वो भगवान का कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ दे सके, ऐसा कोई प्रूफ दे सके कि भगवान है। तो जब लोगों को ऐसा कोई प्रूफ मिलता नहीं है, तो वो भक्ति छोड़ देते हैं। तो भौतिक विद्या का ये जो कवरिंग है, भौतिक विद्या का ये जो छाया होती है, तो इसके लिए वो भगवान की तरफ अग्रसर हो नहीं पाता। तो ये जो दो अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू मटेरियल रिलेटिव्स, अटैचमेंट टू मटेरियल नॉलेज एंड अटैचमेंट टू मंडेन रिलेटिव्स, इन दो आसक्तियों की वजह से इंसान भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता, भगवान के लिए अग्रसर नहीं हो पाता। तो भगवान ने जानबूझकर क्या किया? ओके, तुम्हारे अंदर ये अभी कंफ्यूजन है ना अर्जुन, तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है ना, ओके, अब मैं तुम्हारी इस कंफ्यूजन को अभी कंफर्म्ड कंफ्यूजन, सुपर डुपर कंफ्यूजन बनाता हूं। तो इसलिए इतने बड़ी कौरवों की जो सेना है, लेकिन भगवान ने खड़ा किया तो किसके सामने किया? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा किया। अटैचमेंट टू मटेरियल रिलेटिव्स एंड अटैचमेंट टू मंडेन नॉलेज, अटैचमेंट टू मटेरियल रिलेटिव्स एंड अटैचमेंट टू मंडेन नॉलेज। तो इन दोनों की वजह से जब ये दोनों होती है, तो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता इन दोनों। तो इसलिए अर्जुन भी युद्ध में कमजोर पड़ जाता है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखकर। तो फिर अभी इसके आगे अर्जुन एकदम कमजोर पड़ जाते हैं, उनके दिमाग में एकदम कंफ्यूजन हो जाती है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को 5 कारण देते हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे। तो पहला जो कारण है वो है करुणा। इस प्रकार से इन सबको मारना, मेरे प्रियजन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को मार के हमें राज्य मिलेगा, क्या फायदा इन्हें मार के? सिर्फ हमारे महत्वाकांक्षा के लिए हम इन सबको मार देंगे ताकि हम राज्य का भोग कर सके? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मार सकूंगा। तो इसलिए अर्जुन करुणा दिखा रहे थे। तो इसमें श्रील प्रभुपाद परपॉट में हाईलाइट करते हैं कि भक्त क्योंकि स्वाभाविक रूप से बहुत ही ज्यादा करुणामय होता है, तो ये भक्त का स्वभाव है कि करुणा दिखाना। अब क्योंकि अर्जुन भक्त है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ऐसे हाईलाइट करते हैं कि भक्त तो स्वाभाविक रूप से करुणामय होते हैं, तो इसलिए भक्त का ये स्वभाव है दूसरों के प्रति करुणा दिखाना। इसलिए भक्त को एक कहा गया है परा दुखा दुखी, जो कि खुद के दुख के लिए दुखी नहीं है, दूसरों के दुख को देखकर भक्त दुखी है, उसको करुणा दिखाते हैं। लेकिन इस सीन को फिर श्रील प्रभुपाद दूसरा एंगल भी देते हैं। दूसरा एंगल क्या देते हैं? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे ही जब व्यक्ति अपने सांसारिक आसक्तियों को अपने आंखों के सामने देखता है, तो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता, व्यक्ति भगवान के लिए अग्रसर हो नहीं पाता। जिस प्रकार अर्जुन भी अपने सांसारिक आसक्तियों को अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा और वो अभी युद्ध नहीं कर पा रहे, वो युद्ध में कमजोर पड़ गए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद 2 एस्पेक्ट देते हैं, एक भक्त का एस्पेक्ट, और क्योंकि अर्जुन जीव आत्मा है, बद्ध जीव है, कंडीशन सोल है, तो जिस प्रकार एक बद्ध जीव आत्मा अपनी सांसारिक आसक्तियों को अपने आंखों के सामने देखता है, उसी प्रकार वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। तो दूसरा कारण अर्जुन देते हैं एंजॉयमेंट, कि व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता है ताकि वो अपने सगी संबंधियों के साथ एंजॉय कर सके, अपने सभी सगी संबंधियों के साथ आनंद में रह सके। लेकिन इन सबको मारकर जब मुझे ये सब प्राप्त होगा तो मैं एंजॉय करूंगा किसके साथ? व्यक्ति क्यों कमाता है? व्यक्ति सब कुछ प्राप्त क्यों करता है? ताकि वो अपने सगे संबंधियों के साथ एंजॉय कर सके। लेकिन जब ये लोग रहेंगे ही नहीं, मैं इनको मार ही दूंगा, तो मैं एंजॉय करूंगा किसके साथ? तो ये था सेकंड कारण, एंजॉयमेंट। तीसरा कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली। तो सारे जो पुरुष है, युद्ध में अगर सारे पुरुषों की हत्या हो जाएगी तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? तो जब स्त्रियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा तो स्त्रियों का मिसयूज होगा। जब स्त्रियों का मिसयूज होगा तो
तब उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी तमोगुणी बच्चे पैदा होंगे, वर्ण संकल्प पैदा होंगे कि कोई भी धर्म वर्म वो कुछ पालन नहीं करेंगे, एकदम तमोगुणी बच्चे पैदा होंगे। तो जब वो लोग तमोगुणी बच्चे पैदा होंगे तो वो लोग पिंडदान नहीं करेंगे, तो वो लोग पिंडदान नहीं करेंगे तो उनके जो एंसेस्टर्स है वो लोग नरक में सरेंगे, और क्योंकि वो लोग नरक में सरेंगे तो उनको अभिशाप देंगे, तो उनको अभिशाप देंगे तो उनके कुल का नाश हो जाएगा। तो इसलिए एंसेस्टर्स नरक में जाएंगे, और यहां पर जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा, तो इन स्त्रियों का मिसयूज होगा। तो इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे हस्बैंड मारे गए, तो स्त्रियों की रक्षा भला कौन करेगा? तो स्त्रियों की रक्षा करने के लिए कोई है ही नहीं। तो तीसरा कारण जो अर्जुन ने दिया वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली, और चौथा कारण दिया फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। ये सब करने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद हमें पाप लगेगा, हमें सिंफुल रिएक्शन भोगने पड़ेंगे, हमें पाप का जो रिएक्शन है वो भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने राजपाट को भोग करने के लिए हमने इतने लोगों को मार दिया। तो चौथा जो कारण अर्जुन ने दिया वो था फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, एंड जो पांचवा कारण दिया वो था इनडिसीजन, क्या करूं क्या ना करूं, युद्ध करूं ना करूं, युद्ध करूं ना करूं, इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग लूं, मैं इतने लोगों को क्यों मारूं, मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा, तो फैमिली लिनिएज का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अगर मैं इतने लोगों को मार दूंगा, और अगर मैं इतने लोगों को मारूंगा तो हमें सिंफुल रिएक्शन भोगने पड़ेंगे, हमें पाप लगेगा। तो इनडिसीजन था, करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो जब लोग कंफ्यूज होते हैं ना तब ये करते हैं कि युद्ध नहीं करते। तो जब कुछ बात का जब वो लोग परिणाम नहीं निकाल पाते तो वो लोग कुछ नहीं करते, मतलब यस नो में वो लोग नो को चूज कर लेते हैं। तब तो जब क्या करे ना करे, क्या करे ना करे, जब ये चलता है तब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं करते फिर। तो ये 5 कारण दिए अर्जुन ने कि वो युद्ध क्यों नहीं करेगा। चैप्टर 1 यहां पर आकर खत्म हो जाता है कि 5 कारण अर्जुन देते हैं। अर्जुन पहले युद्ध दोनों सेनाओं के बीच में जाते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि मैं किसको देखूं, कृष्णा जानबूझकर क्या करते हैं, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा कर देते हैं, फिर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर अर्जुन 5 कारण देते। तो ये इसमें पूरा चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो भगवत गीता है ना, तो जो चैप्टर 1 है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है विषाद योग, दुख, विषाद मतलब दुख, एंजाइटी। तो भगवान की तरफ हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम भगवान को जानने के लिए हम प्रश्न कब पूछेंगे, इसकी शुरुआत किससे होती है? दुख से होती है। जब तक जीवन में दुख नहीं आता ना तब हम भगवान के लिए आगे बढ़ते नहीं है। जब सब कुछ गुटी गुटी चल रहा है, सब कुछ सुख में चल रहा है, मेरी पत्नी भी मुझसे खुश है, मेरे बच्चे भी मुझसे खुश हैं, मेरे माता पिता भी मुझसे खुश है, मेरे पड़ोसी भी मुझसे खुश है, मेरे पड़ोसी की बीवी भी मुझसे खुश है, सब लोग मुझसे खुश है। तो सब लोग मुझसे खुश है तो मुझे भगवान की क्या आवश्यकता, पैसा भी मेरे पास है, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता। तो इसलिए भगवान बीच बीच में हमें थोड़ा थोड़ा दुख देते, थोड़ा थोड़ा दुख देते, ताकि हम यू टर्न मारे। लेकिन जो लोग गधे होते वो लोग, दुख क्या है जी, दुख क्या है, ये तो आते जाते रहते हैं, क्या है, दुख के बाप से लड़ लेंगे हम, क्या है दुख, कोरोना कौन है, कोरोना के बाप से लड़ लेंगे। तो जो लोग गधे होते हैं वो लोग भगवान के बारे में नहीं सोचकर वो लोग सांसारिक चीजों के बारे में सोचते हैं, कोई भी स्टॉप गैप सोल्यूशन लगाकर उस दुख को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन दुख स्टॉप गैप सोल्यूशन से खत्म नहीं होता, दुख तो सिर्फ भगवान के शरण में जाकर खत्म होता है। तो ये पहला जो चैप्टर है ये सिंबलाइज करता है दुख को, कि अर्जुन के अंदर दुख था, इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछे और वो भगवत का साक्षात्कार कर पाए, भगवान का साक्षात्कार कर पाए। वैसे तो भगवान उनके साथ ही थे, लेकिन भगवान ने अपने आप को जब रिवील किया अर्जुन को पूरी तरीके से, चैप्टर 11 में वो आगे आएगा, विश्व रूप के थ्रू, नारायण रूप के थ्रू। ये कैसे रिवील किया? जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे, जब अर्जुन ने प्रार्थना की, तो भगवान की तरफ बढ़ने की जो शुरुआत है वो दुख से शुरुआत होती है। तो ये जो भगवत गीता है इसका चैप्टर 1 क्या है, वो विषाद योग है, जिसका मतलब सेटिंग ऑफ द सीन, कि अब जो युद्ध होने वाला है इसका जो सीन सेट होगा, ये चैप्टर 1 है। और चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है समरी ऑफ द गीता, कि गीता में मोटा मोटा क्या है, क्या क्या होने वाला है, यह है चैप्टर 2। लेकिन जो भगवत गीता असल में शुरू होती है वो चैप्टर 3 से शुरू होती है। तो चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 17 तक है, चैप्टर 3 से चैप्टर 17 तक है श्रीमद् भगवत गीता, और चैप्टर 18 जो है वो है कंक्लूजन, कि अब जितना कुछ भी भगवान ने बताया ये कहां पर आकर समाप्त होता है, इसका कंक्लूजन क्या है, हमें क्या करना है, वो है कंक्लूजन। तो अर्जुन को ये आइडेंटिटी क्राइसिस थी चैप्टर 1 में, कि क्योंकि क्योंकि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने ले जाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा कर दिया। तो अब अर्जुन क्या है? एक वॉरियर है। एक वॉरियर का धर्म क्या है? युद्ध करना। लेकिन द्रोणाचार्य के सामने अर्जुन क्या है? एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट का काम क्या है? अपने टीचर को रेस्पेक्ट करना। और भीष्म पितामह के सामने अर्जुन क्या है? एक ग्रैंडसन है। एक ग्रैंडसन का काम क्या है? अपने ग्रैंड फादर को प्रेम करना। तो अभी अर्जुन को ये आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई कि मैं अब वॉरियर हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, या मैं एक ग्रैंडसन हूं। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस थी,
ये चैप्टर 2 में अर्जुन को होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो क्योंकि ये आइडेंटिटी क्राइसिस अर्जुन के अंदर थी, तो भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने अप्रोच किया तो भगवान कृष्ण ने उनको एक सुप्रीम आइडेंटिटी दिया, अपना एक ओरिजिनल आइडेंटिटी दिया, और वो आइडेंटिटी हम सबकी है। वो ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी ऑफ अ सोल। तो इस सोल की आइडेंटिटी के बारे में हम लोग चैप्टर 2 में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।